प्रेज गॉड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत बाबरकत दिन के लिए कि खुदा ने हमें फिर ये फजल दिया कि हम उसकी पाक हजूरी में बैठकर उसके सुंदर बाबरकत जलाली और फतेहमंद कलाम को सुनने वाले हों। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो इस कलाम की कुदरत से हमारी जिंदगियां, हमारे हालात, हमारी सोचे और हमारी परेशानियां जाना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम मुकद्दस को बख्शी है। आए कलाम मुकद्दस में से हम लूका तबीब की अंजील मुकद्दस में से सीखेंगे। यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द खुश होकर आए हैं और खुदावन यीशु मसीह से उन्होंने कुछ कहना शुरू किया। आए हम इसे कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। लूका की अंजील इसका 10वां बाब और इसकी 17वीं आयत है। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावन, तेरे नाम से बदरूवे भी हमारे ताबे हैं। कलाम मुकद्दस के पढ़े, समझे, सुने, कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस का हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा, यहाँ खुदावन यीशु मसीह ने उन 12 शागिर्दों के बाद कलाम में लिखा है कि 70 और शागिर्दों को क्या किया, मुकर्रर किया और उन्हें भेजा खुशखबरी के लिए, कलाम के लिए, जहां वो नहीं जा सकते थे। उन्होंने उन रसूलों को जो बाद में 70 और मुकर्रर किए, उन्हें भेजा कि जाओ और खिदमत और खुशखबरी को क्या करो, आम करो। जब वो ये सारी चीजों को कर रहे थे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो खुश होकर 70 वापिस आए हैं और खुदावन यीशु मसीह से कहने लगे हैं, उससे बात करने लगे हैं कि खुदावन, तेरे नाम से बदरूए भी हमारे ताबे हैं। किस नाम से मेरे अजीजों? उस नाम से जो सब नामों से आला नाम है। और ये नाम किसी इंसान ने नहीं, किसी रसूल ने नहीं, किसी पैगंबर ने नहीं, बल्कि खुद खुदा ने अपने फरिश्ते की बाबत मुकस्सा मरियम से कलाम किया और उससे कहा कि तू उसका नाम यस्सु रखना, तू उसका नाम यस्सु रखना, ताकि वो क्या करे, अपने लोगों को उनके गुनाहों से शिफा, अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करे, आजाद करे। वो उन्हें रिहाई दे, वो उन्हें शिफा दे, वो उन्हें बरकत दे, वो उन्हें नजात दे। क्योंकि उस नाम में मेरे अजीजों बड़ी कुदरत पाई जाती है और उसी नाम की कुदरत से इन रसूलों ने क्या किए हैं, अबलीस की तासीरों पर गलबा हासिल किया है और बड़ी खुशी और मुसरत के साथ वापिस लौट कर आए हैं और कहने लगे हैं कि तेरे नाम से तो ए रब्बी, ए उस्ताद, ए आका, ए नजात दहिंदे बदरूहे भी क्या हैं, हमारे ताबे हैं। मेरे अजीजों, हमें भी उसी नाम की कुदरत से आगे बढ़ना है। हमें भी उसी नाम की कुदरत के वसीला से क्या करना है, जोर और कुव्वत को हासिल करना है। जब हम उसका नाम लेंगे तो खुदा हमारे वसीला से भी क्या करेगा, बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करेगा। खुदा हमारे वसीला से भी बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद करेगा, खुदा मौजाद करेगा, खुदा बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करेगा। क्योंकि कलाम मुकद्दस में, फिलिपियों के खत में, कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में लिखता है कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। ना आसमान की तरह, ना जमीन के ऊपर आदमियों को कोई नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम की कुदरत से बदरूहें और बीमारियां हमारे ताबे रहें। वो सिर्फ एक ही नाम है और वो यस्सु नाम है। नजात उस नाम में है, रिहाई उस नाम में है, शिफा उस नाम में है, बरकत उस नाम में है। क्योंकि बाप ने उसे सब नामों से आला नाम बख्शा। और यहाँ पर ये रसूल भी इसी बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि तेरे नाम से, किसी और नाम से नहीं, तेरे नाम से ए खुदावंद बदरूहे हमारे ताबे हैं। यस्सु ने उनसे क्या कहा, 18वीं आयत, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ देख रहा था। मैं देख रहा था क्योंकि वो अजल से क्या है, गिरा दिया गया है। आसमानों से उसे गंदगी की तरह क्या है,
पटक दिया गया है। और मैं देख रहा था, मैंने ये सारी चीजें पहले से ही देख ली थी। जब मेरे नाम की कुदरत से तुम ये सारे काम कर रहे थे, तो मैंने इब्लीस को बिजली की तरह क्या होता हुआ देखा जी, गिरते हुए देखा। मैं तुम्हें ये इख्तियार देता हूं, उसकी 19वीं आयत देखो, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर ना पहुंचेगी। अगली बात सुने बड़े गौर से मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, जिस नाम की अहमियत, जिस नाम की कुदरत मैं आपसे बयान कर रहा हूं, वो नाम यीशु नाम है। और उस नाम की कुदरत है जो हमारी जिंदगियों में क्या करती है, खुदा के जलाल और कुदरत को जाहिर करती है। मसीह यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें क्या दिए देता हूं, अपना इख्तियार। जाओ मेरे अजीजों, वो इख्तियार, वो पाकरू जिसका वादा खुदावन यीशु मसीह ने अपने रसूलों के साथ किया कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, इसी जगह क्या रहना, ठहरे रहना। जब उन्हें कुव्वत का लिबास रूह कुद्दस मिल गया, तो कलाम में लिखा है कि वो बड़ी दलेरी के साथ खुशखबरी और खुदा की खिदमत करने लगे। यहां पर मसीह यीशु कहते हैं, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है, उन रसूलों को। और मेरे अजीजों, आज ये इख्तियार मुझे और आपको भी दिया गया है। वो ही इख्तियार, वो ही पाक रुजूद पेंतीकोस्त के दिन 120 की जमात पर नाजिल हुआ था, वही इख्तियार मेरे और आपके पास भी है। वही खुदा के वादे मेरे और आपके साथ भी हैं। वही खुदा की कुदरत मेरे और आपके साथ भी है। वही खुदा के जलाली हाथ मुझे और आपको भी घेरे हुए हैं। वही खुदा जो अपने लोगों के आगे आगे चलता और अपने लोगों को फतह और अपने लोगों को कामयाबी और सरफराजी बख्शता, जिसने उनसे कहा मैं तुम्हें अपना अख्तियार देता हूं, जाओ सांपों और बिच्छुओं को क्या करो, कुचलो, और इब्लीस की सारी कुदरत पर, सारी हर किस्म की बीमारियों की, इब्लीस की लगाई हुई जो बीमारियां हैं, जो परेशानियों की सूरत में है, जो मुसीबतों की सूरत में, जो दुखों की सूरत में है, जो मुश्किलात की सूरत में है, जो बेरोजगारी की सूरत में है, जो किसी और मुश्किल की सूरत में है, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, जाओ उसकी सारी कुदरत पर क्या आओ, गालिब आओ। और कलाम हमें यह वाज़िह तौर पर डिक्लेयर करता है कि रसूल यीशु मसीह के साथ चलने वाले उनके शागिर्द उसके नाम की कुदरत से क्या पाते थे, इख्तियार पाते थे। और आज ये कलाम मेरे और आपके लिए भी है। गौर से इस बात को सुनिए, वही खुदा हमारा खुदा है, वही यीशु हमारा यीशु है, वही पाक रूह जो उन्हें दिया गया था 120 की जमात को, वही रूह कुद्दस हमारे लिए भी है, वही इख्तियार हमारे लिए भी है। फक्त हमें इसे लेने की जरूरत है। और ये इख्तियार हमें कब मिलेगा, जब हम पूरी वफादारी के साथ, ताबेदारी के साथ, फर्माबरदारी के साथ उस नाम के आगे झुक जाएंगे, उस नाम को अपने घरानों और खानदानों के अंदर रखेंगे, उस नाम के साथ वफादारी के साथ चलेंगे और उस नाम की कुदरत को, उसके कलाम को बयान करना शुरू करेंगे। और वफादारी ताबेदारी को देखकर मेरा और आपका खुदा उस इख्तियार को, उस कुदरत को हम पर भी जारी और सारी करेगा। वो हमें देना चाहता है, जिस तरह उसने अपने रसूलों को, अपने लोगों को और इख्तियार दिया, अपना जोर दिया, अपनी कुव्वत दी, और उन्हें कहा जाओ पूरी जहां में, पूरी दुनिया में जाकर क्या करो, अंजील की क्या करो, बिशारत करो, अंजील सुनाओ, लोगों को आजाद करो, गुनाहगारों को रिहाई बख्शो, गुनाहगारों को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि बाप ने मुझे इस दुनिया में इसीलिए भिजवाया है कि मैं क्या करूं, गुनाहगारों को आजाद करूं, मैं गुनाहगारों को रिहाई दूं। खुदावन यीशु मसीह ने लूका की अंजील और उसका चौथा बाब और 18वीं आयत पढ़े तो यहां पर लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा का रूह क्या है,
मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मस्सा करो। उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, और कुछ लोगों को क्या करूं, आजाद करूं। खुदा का रूह क्या है, मुझ पर है। मसीह यीशु ने कहा वही रूह, वही पाक रूह हमें भी मेरे जीजो सौंपा गया है, और हमें भी इस कुदरत और इस कुव्वत से, रूल कुदस की मामूरी से खुदा ने भर दिया है। आए अपने इख्तियार को देखें, अपने इख्तियार को समझें। ऑलरेडी आज से 2000 साल पहले मसीह यीशु ने हमें अपना इख्तियार दे दिया है, उसने हमें अपना इख्तियार दे दिया है। आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आया हम इस इख्तियार को ले चुके हैं, आया हम इस इख्तियार को, जो खुदा की कुदरत है, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का पाकरू है, आया हमारी जिंदगियों में वो इख्तियार है। और सेकंडली, अगर वो इख्तियार है तो आया हम उसे इस्तेमाल उसी तरह कर रहे हैं, अगर जिस तरह रसूलों ने किया है। अगर आप इख्तियार आपके पास है तो उसे इस्तेमाल करें, उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये इख्तियार इसलिए नहीं दिया कि हम इसको लेकर एक जगह बैठे रहें, हम इसे लेकर सिर्फ अपने घराने तक ही महदूद रहें। हमने निकलना है, हमने बाहर निकलना है, और इस इख्तियार को, खुदा की कुदरत को, खुदा की नजात को दूसरों तक भी लेकर जाना है। जिस तरह रसूल निकले, जिस तरह नबी निकले, जिस तरह पैगंबर निकले, और उन्होंने क्या किया, खुदा की कुदरत को बयान किया। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले 12 रसूलों को चुना, सिर्फ 12 लोग ही थे, कोई बड़ी जमायत नहीं थी, कोई बड़ा मजमा नहीं था, कोई बड़ी ऐसी उनके पास जमायत की सूरत में लोग नहीं थे, सिर्फ 12 को लिया है। और उन 12 ने खुदा की हजूरी और इख्तियार को लेकर दुनिया का नक्शा बदल दिया है, दुनिया की सारी चीजों को उन्होंने तब्दील कर रख दिया है। क्यों? क्योंकि उनके पास खुदा का इख्तियार था। उन्होंने इख्तियार को समझा, अंडरस्टैंड किया, उस पर अमल किया, और फिर उसे इस्तेमाल किया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब खुदा ने 12 रसूलों को चुना तो उन्हें बरकत दी, फिर इन 70 को चुना, उन्हें बरकत दी, उन्हें इख्तियार दिया, उन्हें कहा जाओ हर किस्म की अबलीस की तासीरों पर गालिब आओ। और मेरे जीजो, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम लोग भी चुने हुए लोग हैं, हालेलुया, जिन्होंने यीशु को कबूल किया है, जिन्होंने यीशु को अपना नजात दहिंदा मान लिया है, जिन्होंने यीशु के लहू से धो के अपने आप को पाक और साफ कर लिया है, उनका चुनाव हो चुका है। इस बात को समझें, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आप लोग भी चुने हुए लोग हैं, और खुदा आपके वसीला से भी अबलीस और उसकी तासीरों पर अपनी कुदरत और जलाल के वसीला से गालिब आएगा। खुदा आपको भी उन रसूलों की तरह अपना इख्तियार देकर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि कलाम इस चीज को बयान करता है कि मैंने तुम्हें अपना इख्तियार दिया है। और वही इख्तियार मेरे और आपके पास भी है, जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह यहां कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इस बात को सोचें कि हमने इस इख्तियार को किस तरह इस्तेमाल करना है। ये इख्तियार सिर्फ अबलीसी तासीरों पर ही नहीं, हमने उसके लिए सिर्फ नहीं दिया, ये जिंदगी में और भी बहुत सी चीजों पर, अपने बदन की ख्वाहिशों पर, अपने जिंदगी की ख्वाहिशों पर, जो अबलीस आए दिन मुख्तलिफ तरीकों से घरानों खानदानों में अटैक करता है, हमने उनके खिलाफ खड़ा होना है। हमने उस इख्तियार को लेकर, अबलीस आप में से बहुत से घरानों पर मुख्तलिफ तरीकों से अटैक करता है, बीमारियों की सूरत में, बच्चों की जिंदगियों में वो क्या करता है, ऐसी मुश्किलात लाता है, घरानों में, बहन भाइयों में झगड़े फसाद, फैमिलियों में, मियाँ बीवी में, वो ऐसी बातें, ऐसी चीजों को ला खड़ा करता है, जिसके वसीला से क्या होता है, घरों में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, घरों में मुश्किलात पैदा हो जाती है, घरों में परेशानियां, ना इत्तफाकियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे पास इख्तियार है, यीशु मसीह ने दिया, जो मुझे और आपको उस इख्तियार की कुदरत से हम क्या कर सकते हैं, उन सारी अबलीस की तासीरों पर गालिब आ सकते हैं।
और लोग आते भी हैं जो इस इख्तियार को अंडरस्टैंड करते हैं, जो यीशु का नाम लेकर अबलीस के सामने खड़े होते हैं। किसी भी सिचुएशन, किसी भी परेशानी में मुझे और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है? खुदा का इख्तियार है, हमारे पास उसका नाम है। वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जिस नाम की कुदरत से अबलीस थरथरा, घबराता, परेशान होता और हमसे दूर रहता है। मेरे बहनों भाइयों, खुदा के लोगों, आए अपने इख्तियार को समझें जो खुदा ने आपको दिया है, रूह कुद्दस की सूरत में, कलाम की सूरत में, अपनी हजूरी की सूरत में, अपने मस्सा की सूरत में, अपनी कुदरत की सूरत में, और सबसे बढ़कर अपने यीशु नाम की सूरत में। हमारे पास वो इख्तियार है जो किसी दूसरी लोगों के पास, जो मसीह से दूर हैं, जो मसीह को नहीं जानते, लेकिन हम कल उसके नाम और उसके कलाम पर ईमान लाते हैं। हम खुदा की सारी सच्चाइयों पर ईमान लाते हैं। हम उसके नाम पर ईमान लाते हैं कि खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मेरे अजीजों, आए सोचें, अपने इख्तियार को जांचें, अपने इख्तियार को टटोलें। अगर आपको अब तक इख्तियार नहीं मिला तो मसीह यीशु, खुदा और उसकी हजूरी में बैठकर मांगना शुरू करें। वो सबको देना चाहता है, जिस तरह उसने रसूलों को दिया, जिस तरह उसने 120 की जमायत को वो इख्तियार दिया, और वो हमें भी वो इख्तियार देना चाहता। और ये इख्तियार हमारे पास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अबलीस जो है वो क्या करता है? मुख्तलिफ तरीकों से हम पर अटैक करता है। हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस रास्ते से आता है, लेकिन जब आप खुदा के पाक रूह से भरे होंगे, जब आप खुदा की कुदरत कलाम से, उसके इख्तियार से भरे होंगे, तो आप समझ सकेंगे कि ये अबलीस ही है, ये उसके काम है, क्योंकि वो लोगों में से होकर काम करता है। वो नूरानी फरिश्ते का चेहरा, वो और भी ऐसी चीजों का चेहरा जो है वो बनाकर हमारी जिंदगियों में एंटर करता है, ताकि हमें क्या करे? खुदा से दूर करे, हमारी जिंदगियों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम खुदा में बढ़े और उसके नाम को जलाल दे। अपने इख्तियार को चेक करें, अगर नहीं है तो मांगे, अगर नहीं है तो मांगे, क्योंकि खुदा आपको अपना इख्तियार देना चाहता है। खुदा आज रात आपको अपने जोर और मस्सा से भरना चाहता है। खुदा आज रात आपको अपनी कुदरत और अपनी कुव्वत से भरना चाहता है। आए खुदा की हजूरी में खुदावन की कुदरत को और खुदा की कुव्वत को अपने घरानों और खानदानों के लिए मांगना शुरू करें। आए सब दुआ करें, इस इख्तियार को, ओ खुदा की कुदरत को मांगना शुरू करें। कहे खुदावंद हमें भी वो इख्तियार दे, हमें भी वो जोर दे, हमें भी वो कुव्वत दे, ताकि हम अबलीस का मुकाबला कर सके, हम उसकी सारी कुदरत पर गालिब आ सके। मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह हम सबको अपना इख्तियार देना चाहता है। आए उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को जलाल दें, उससे मुबारक कहना शुरू करें, क्योंकि जब आप उससे मांगेंगे तो आप अपना इख्तियार और अपना जोर और अपना रूह कुद्दस क्यों ना देगा। खुदा ने इस कलाम के वसीला से, बाबरकत मुबारक कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।